हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर में एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं, मोशन इन प्लेन 03। ये मोशन इन प्लेन 03 में आज हम एक नए तरीके का प्रोजेक्टाइल समझने वाले हैं, विच इज़ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब तक इसके पहले जो हमने प्रोजेक्टाइल का वन शॉट वीडियो बनाया है जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल का सारा कुछ कवर किया है, तो वो सब कुछ सिर्फ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन का था। मतलब जब अपना प्रोजेक्टाइल ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ऐसे लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को और ये ऐसे जाके गिरता था। तो इसके बारे में हम लोग ने इसका रेंज कैलकुलेट किया, इसका हाइट कैलकुलेट किया, इसका टाइम कैलकुलेट किया, इसका इक्वेशन कैलकुलेट किया कि ट्रैजेक्टरी कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब जो अपना प्रोजेक्टाइल इस केस में है ना, या ये वीडियो में जो हम प्रोजेक्टाइल कवर करने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके का प्रोजेक्टाइल है। वो प्रोजेक्टाइल ऐसा है कि यहाँ पे अपना जो प्लेन है ना वो उठा हुआ है। तो इट्स लाइक कोई ऐसे उठा हुआ रोड है, उस पर तुमने पत्थर फेंका, या कोई उठा हुआ हिल है, उस पर तुमने पत्थर फेंका, या कुछ भी चीज़ हमने अगर लॉन्च की। तो जैसे ये देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं विद सम वेलोसिटी, तो ये कुछ ऐसे जाके गिरता है। ठीक है, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो अपना यहाँ पे ये जो प्लेन है, देखो ये इंक्लाइंड है, पहले जो प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल था। तो समझ में आ गया डिफरेंस। आज हमको ये वाला प्रोजेक्टाइल कवर करना है, विच इज़ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको बता दूँ ये क्या चल रहा है या इसका ज़रूरत क्यों है हमको। तुमको ये तुम्हारे ये बुक में नहीं मिलेगा। क्यों बुक में नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये थियरी पार्ट में नहीं है। अब थियरी पार्ट में कहाँ नहीं है? जैसे एनसीईआरटी के तो थियरी पार्ट में तुमको ये मिलेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स में हो सकता है तुमको दिख जाए। और एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, तुम्हारे लिए ये स्पेसिफिक एक न्यूमेरिकल है। तुम्हारे बुक में एक, जब तुम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाओगे, तुम्हारा जो मोशन इन प्लेन चैप्टर का न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो वहाँ पे 6th न्यूमेरिकल वो इसी के बारे में है। तुमको वहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करना है, विच इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन। ये तुमको डिराइव करना है। तो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है। चलो अब चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ये सपोज हॉरिजॉन्टल है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल से ये मेरा जो प्लेन है, लेट्स कंसिडर ये फाई एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, धीरे धीरे समझो एक एक चीज़ को। ठीक है, ये फाई एंगल पे इंक्लाइंड है और ये मेरा जो वेलोसिटी है, सपोज कर लेते हैं ये वेलोसिटी है u। ये u वेलोसिटी मैंने अपने इस प्लेन से, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इससे अल्फ़ा एंगल पे फेंका है बॉडी को। ध्यान से सुनो, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पे अल्फ़ा एंगल पे फेंका तो ये ऐसे आके गिरा। ठीक है, ओके। अब देखना ये प्रोजेक्टाइल में या ये इंक्लाइन वाले केस में, हम ये इंक्लाइन वाले सिचुएशन में हम ये एक केस कर रहे हैं। एक और केस होता है, जैसे मैंने यहाँ से फेंका तो बॉडी ऐसे जा रहा है ना। एक दूसरा केस क्या होगा, बॉडी ऐसे है, प्लेन ऐसे है, तुम यहाँ से कोई बॉडी फेंको तो ये ऐसे भी तो आएगा। तो दो केसेस पॉसिबल होते हैं, जिसमें से ये वाला हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में तुमको मिलेगा। दूसरे वाले का मैं तुमको हिंट दे दूंगा, तुम ट्राई कर लेना। एकदम ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में हो जाएगा। बट अगर तुमको नहीं होता है ट्राई करने को, या तुमसे नहीं सॉल्व हो पाता है, तो भी मुझे बताना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये बॉटम टू टॉप का मोशन कंसिडर करने जा रहे हैं। यहाँ पे बॉडी को हमने कहाँ से कहाँ फेंका है, बॉटम टू टॉप। तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। ये केस में हमको ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का मोशन स्टडी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला चीज़ क्या करना है। पहला चीज़ तो ये कि वेलोसिटी है और वेलोसिटी अल्फ़ा एंगल पे है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। मतलब ये u है तो यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग अल्फ़ा, जो कि हो जाएगा u cos अल्फ़ा, और एक इसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट आ जाएगा ये, जो हो जाएगा u sin अल्फ़ा। बोलो यहाँ तक समझा सबको? एकदम सिंपल था। u cos अल्फ़ा, u sin अल्फ़ा, दो इसके कंपोनेंट्स आ गए, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में करते थे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं एक रैंडम पॉइंट उठाऊँ, ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, और मुझे एक्सेलरेशन देखना है। तुमको याद हो, अगर प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस कर रहे थे तो पहले प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का रेजोल्यूशन किया, उसके बाद एक्सेलरेशन देखा किधर है। तो अपना जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल था, देखो इसको मैं हॉरिजॉन्टल से क्यों इतना रेफर करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल की तरह ही ट्रीट करेंगे हम एक टाइम पे। जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल था, इसको हम थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से लॉन्च करते थे, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता था। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट्स लेते थे हम, u cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर में u sin थीटा, है ना। आई होप सबको इतना क्लियर है। पिछला ही वीडियो है ये, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा प्रोजेक्टाइल देख के आओ तो ये अच्छे से समझेगा। और हम लोग जब एक्सेलरेशन देखते थे तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता था ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है हर पॉइंट में।
तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, जैसे इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो यहाँ भी जी ऐसे, यहाँ भी जी ऐसे, राइट। फाइन। इस जी और इस जी में क्या फ़र्क है, फ़र्क इतना ही है कि दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैं, बट इस केस में ये वाला जी ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस केस में ये वाला जी इन दोनों में से किसी वेलोसिटी के ऑपोजिट नहीं है। देखो ना, ये वेलोसिटी इधर है, जी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, जी इधर है, तो पर ऑपोजिट तो नहीं है। समझ में आई बात। यहाँ पे जी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऑपोजिट था, मतलब जी वाई में डिसलेरेशन का काम कर रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जी वाई में डिसलेरेशन का काम कर रहा है या नहीं ये अपने को क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे ज़रा देखना, हम जी को रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे सीधे नीचे की तरफ लगेगा। फाइन। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कैसे देख लेते हैं। ये एंगल फाई है, ये 90, तो ये 90 माइनस फाई, और ये परपेंडिकुलर है तो ये फाई। ध्यान से देखो, नहीं समझा तो वापस बता देता हूँ। देखो ये एंगल फाई है, ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, ये 90, और ये लाइन एक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, फाई ना, ये बोल रहा हूँ। तो ये एंगल फाई हो गया, तो जी का एक कंपोनेंट इधर आ गया, जी कॉस फाई। अब ज़रा ध्यान से देखो, जी कॉस फाई जो है, सुनो ध्यान से, जी कॉस फाई जो है, ये जी कॉस फाई आई थिंक ऐसे है और यू साइन अल्फ़ा ऐसे है। तो अब ये यू साइन अल्फ़ा के ऑपोजिट हुआ, दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे जी यू साइन थीटा के ऑपोजिट था, वैसे यहाँ पे जी कॉस फाई इस यू साइन अल्फ़ा के ऑपोजिट है। वैसे जी का एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, जी साइन फाई। देखो ज़रा ध्यान से, जी साइन फाई इधर है और यू कॉस अल्फ़ा इधर है, दोनों ऑपोजिट। जी साइन फाई इधर, जी साइन फाई तुम्हारा इधर, जी कॉस अल्फ़ा इधर, तो दोनों ऑपोजिट। जी कॉस फाई नीचे, यू साइन अल्फ़ा ऊपर। तो अब देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों वेलोसिटीज़ के लिए डिसलेरेशन लगा रहा है, दोनों वेलोसिटीज़ पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ यू साइन थीटा को चेंज कर रहा था, इसके ऊपर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लगाता था। यहाँ जी कॉस फाई इसके ऊपर सेपरेटली लगा रहा है और जी साइन फाई इसके ऊपर सेपरेटली लगा रहा है। तो यहाँ जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। समझ में आ गई बात। इफेक्ट मतलब इक्वेशंस थोड़े से अलग होंगे। तो हम किसके किसके लिए इक्वेशन निकालेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन निकालेंगे और हम मैक्सिमम हाइट और रेंज के लिए। देखो तुम्हारा जो ये जो होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो तो अभी भी सेम ही होगा ना, अभी भी ये भी पैराबोला, ये पैराबोला ही है ना ट्रैजेक्टरी। यहाँ पैराबोला तुमने प्रूव कर दिया तो यहाँ भी पैराबोला ही है, नो डाउट अबाउट दैट। तो पैराबोला ही ट्रैजेक्टरी आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करके कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या करेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकालेंगे और हम रेंज और हाइट का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है, बात को सुनो। अब ये प्रोजेक्टाइल में से मैं ये चीज़ नीचे वाला इंक्लिनेशन भूल जाऊँ, समझो मैं सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट को देखूँ, तो ये प्रोजेक्टाइल को मैं अगर विजुअलाइज करूँ तो मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल में एक वेलोसिटी यू साइन अल्फ़ा इधर है, यू कॉस अल्फ़ा इधर है, और यू साइन अल्फ़ा के ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन है जी कॉस फाई, यू कॉस अल्फ़ा के ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन है जी साइन फाई, राइट। इतना सब कुछ है मेरे पास। तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। क्या बोला, ये मेरा एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकता हूँ मैं और ये वाई एक्सिस कंसिडर कर सकता हूँ। तो एक्स में वेलोसिटी क्या हो गई, यू कॉस अल्फ़ा, वाई में वेलोसिटी यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। एक्स में डिसेलरेशन क्या है, जी साइन फाई, वाई में डिसेलरेशन क्या है, जी कॉस फाई। अब ध्यान से देखो, इसको मैं इक्विवेलेंट मोशन इन एक्स वाई बनाता हूँ, इसको मैं एक मोशन इन एक्स वाई की तरह ट्रीट कर सकता हूँ ना। ये देखने में इंक्लाइन उठा हुआ है, बट अगर मैं सिर्फ इतने को देखूँ तो ये तो अभी भी ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर कोई भी हो एक्स वाई ले सकते हैं हम लोग। एक्सेस कहाँ से, देखो एक्सेस स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, तो ये पूरा स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से, ये भी एक पॉइंट से। तो इसको मैं अपना एक्स एक्सिस ले लूँ, इसको मैं अपना वाई एक्सिस ले लूँ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और वेलोसिटीज़ भी परपेंडिकुलर हैं। तो इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं मोशन इन एक्स वाई की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। और मुझे क्या मिलेगा ज़रा देखना, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये सीधा है या नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई ये एक्स, और ये बॉडी
ऐसे जाके ऐसे गिरता है, ठीक है, फाइन। यहाँ पे ये मेरा वेलोसिटी है, u कितने एंगल पे है, ये अल्फ़ा एंगल पे। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, u cos अल्फ़ा, यहाँ क्या आ जाएगा, u sin अल्फ़ा। अब ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब इस पे इधर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ये वाला g sin phi, है ना, और इधर कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है, g cos phi। बस हो गया। अब तुमको एक्सेलरेशन मिल गया x में और y में, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई x में और y में। ये देखो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन x है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट इन y कितना है, 0। थोड़ा जूम करके बनाया है, परेशान मत हो। और इसको एक साथ में डायग्राम एक जगह पे ही रख रहा हूँ, तो डायग्राम दोनों तुम रिलेट कर पाओ। ये ही डायग्राम को ऐसे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ g समझ लेना, g वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, यहाँ तुम्हारा g cos phi है, तो एक्चुअल में g ऐसे है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो चीज़ है तुम्हारा ऐसे उठा हुआ है, तो एक्चुअल में g नीचे है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का। देख लो, पहले इसके रेफरेंस में कुछ लिख लेते हैं। x और y में क्या क्या मिला है हमको, देखो मोशन इन x में क्या मिला है, मोशन इन x एंड y। x में क्या मिला है मुझे, x में इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली है, या एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, जगह भी रहे, ताकि देखो x के लिए मैं लिखता हूँ, x के लिए क्या है मेरे पास, x के लिए वेलोसिटी इन x कितना है, बोलो, u cos अल्फ़ा, ठीक है। एक्सेलरेशन इन x कितना है, बोलो, g sin phi, बट ये डिसलरेशन है ना, तो माइनस g sin phi, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हैं। और y में क्या मिला है मुझे, y में मुझे मिला है इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है, u sin अल्फ़ा, एंड एक्सेलरेशन इन y कितना है, डिसलरेशन है, तो माइनस g cos phi, फाइन, ठीक है। इतना कंसिडरेशन लेके हम लोग चलते हैं। ये पार्ट अपना रेफरेंस के लिए है, कॉमन पार्ट, ठीक है। ये हम हर जगह यूज़ करेंगे, रेंज भी डिराइव करने के लिए और ये भी डिराइव करने के लिए। चलो, पहला चीज़ हम डिराइव करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टाइम लगा है, ठीक है। चलो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसीडर मोशन इन वाई कंसीडर करना पड़ेगा। सेम अप्रोच जो तुमने पहले वाले प्रोजेक्टाइल में लगाया है। क्यों मोशन इन वाई कंसीडर करोगे, क्योंकि वाई में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 ना, तो हम लोग मोशन इन वाई कंसीडर करते हैं। मोशन इन वाई कंसीडर करते हैं। वाई में क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है, 0 है। बस यू ए एस, ये तीन चीज़ पता है, टी निकालना है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। चलो कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगेगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी होल स्क्वायर। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो, बहुत अच्छा होगा अगर तुम पहले के लेक्चर्स देख के आओ, तभी तुमको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हिडन है यहाँ पे। मतलब ये इक्वेशंस मैं ऐसे कैसे लिख पा रहा हूँ, ये सब तुमको पता होना चाहिए। ये मैंने मोशन इन प्लेन के लेक्चर में अच्छे से समझाया कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस को हम ब्रेक कर सकते हैं उनके डायमेंशंस में। तो ये चीज़ देख के आओगे तो बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज़, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है, 0, फाइन। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, यू साइन अल्फ़ा। टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। माइनस साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि ए वाई नेगेटिव है ना, ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस फाई, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। बस ये इधर लेके आ जाओ तो तुमको मिल जाएगा हाफ जी कॉस फाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन अल्फ़ा टी। बस हो गया, ये टी स्क्वायर से टी कट गया, तो तुमको क्या मिल जाता है, देखो तुमको मिलता है देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू क्या, ये इधर चला जाएगा पूरा, 2 ऊपर जाएगा, सो 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस फाई। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन तुम्हारे नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा ही है। नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, 2u साइन थीटा बाई जी ना, तो ये भी g ही है। बस ये g इस बार वो g है जो इस डायरेक्शन में है, इस बार पूरा g इस डायरेक्शन में नहीं, इस बार g का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में, तो जो भी कॉम्पोनेंट y डायरेक्शन में है वो इधर डाल दिया है। बस ये आ गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। वेरी वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है।
अब इसका ही यूज़ करके हम रेंज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो पहले ये नोट डाउन करो, फिर हम रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ समझ के डायग्राम बनाओ, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, उसके बाद मैक्सिमम हाइट के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, नोट डाउन किया है सबने पॉज करके? चलो देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन याद रखेंगे सब लोग। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं आर, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन HSC के बुक में एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 6, मोशन इन प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। तो मोशन इन प्लेन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स का वीडियो होगा उसमें मैंने मेंशन किया होगा, नहीं किया है तो कर दूंगा, उसमें मैं मेंशन करूंगा सेपरेटली कि ये जो 6th न्यूमेरिकल है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में किया है, तो वो यही वीडियो है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको क्या मिल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है 2u sin अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला है? 2u sin अल्फ़ा अपॉन g cos phi, ठीक है, इसका यूज़ होगा। अब हमको क्या कंसिडर करना है? हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि है r। तो इसके लिए ऑफ कोर्स मोशन इन x कंसिडर करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन x निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन x कितना है? r जो हमको निकालना है। टाइम कितना लग रहा है टोटल? टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। तो फिर से इक्वेशन sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt का होल स्क्वायर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो ये सिंपल हो जाता था क्योंकि ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाता था, x में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता था ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, यहाँ ज़ीरो नहीं है। तो ये r इज़ इक्वल टू x में वेलोसिटी कितनी है? u cos अल्फ़ा, तो u cos अल्फ़ा। टाइम कितना लग रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला है? टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है 2u sin अल्फ़ा अपॉन g cos phi। तुमको दिखाई पड़ रहा है एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है। यहाँ माइनस हाफ एक्सेलरेशन इन x कितना है? देखो माइनस g sin phi, तो g sin phi और t स्क्वायर यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi। अब ये देख के किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है? परेशान मत हो, सिंपल है ये, देखो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये u इंटू यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर, और ये 2 से 4 कैंसिल होके 2। ध्यान से देखना क्या मिल रहा है हमको, और कुछ कैंसिल नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमको मिल रहा है 2u स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, मैं इसको रखता हूँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या है? g कॉस phi। ओके, ये फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस यहाँ क्या है? 2u स्क्वायर। अच्छा, g से g कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, g से g स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो। साइन phi तो ऐसे ही बचेगा, साइन phi को कुछ किया नहीं जा सकता है, तो फिर मैं लिखता हूँ 2u स्क्वायर। हमको साइन अल्फ़ा कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो मैं साइन अल्फ़ा एक साथ रखता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ से साइन phi, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है g कॉस स्क्वायर phi, है ना? समझ में आ गया? सिंप्लीफिकेशन देखो, सबको समझा क्या किया है? देखो ये 2u इंटू यू स्क्वायर हो गया और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन g कॉस phi, ऐसे ही है, माइनस ये 2 4 से 2 कैंसिल हुआ है। ध्यान रखना क्या चल रहा है वो, थोड़ा फॉलो अप लेते रहो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये 4 था, इसको हमने कैंसिल किया है तो हमको 2 मिला है, ठीक है। ये 2u स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर साइन phi डिवाइडेड बाय g से g स्क्वायर कैंसिल हुआ है तो g कॉस स्क्वायर phi। ओके, अब देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए, तो r विल बी इक्वल टू, आई थिंक हम लोग 2u स्क्वायर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन हो जाएगा, और क्या साइन अल्फ़ा भी कॉमन हो रहा है ना, तो हम साइन अल्फ़ा कॉमन लेते हैं, और क्या, और कुछ हम लोग इसमें से कॉमन लेके एक काम करते हैं, रुको, यहाँ मैं g कॉस स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, g कॉस स्क्वायर phi। तो देखो क्या कॉमन ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर phi। इतना सब कुछ कॉमन ले लिया है, सुन लो ठीक से, इतना सब कुछ कॉमन ले लिया है।
तो अब देखो यहाँ क्या बचेगा, पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस अल्फ़ा आई गेस। दूसरा चीज़, हमने कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लिया है ना, तो ऊपर कॉस फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर कॉस फाई से मल्टीप्लाई, नीचे भी कॉस फाई से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, तो ऊपर कॉस फाई बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस फाई। समझ में आया? अरे 2 बार क्यों, नॉट अल्फ़ा अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा कॉस फाई। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? कॉस अल्फ़ा कॉस फाई माइनस यहाँ से 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा तो कॉमन हो गया, तो एक साइन अल्फ़ा बचा, एक साइन फाई बचा, और जी कॉस स्क्वायर फाई पूरा कॉमन। तो हम अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है साइन अल्फ़ा साइन फाई। समझ में आया? अब ये किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तुमको थोड़ा दिख रहा है क्या? दिख रहा है मतलब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हुआ है 11th में तो पता होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, यहाँ मैं लिखता हूँ। सो देयर फोर आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस फाई। ओके, अब अल्फ़ा प्लस फाई का कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंस है क्या, ज़रा ध्यान से देखो। ये अल्फ़ा और ये फाई है ना, अल्फ़ा वो एंगल पे है, अल्फ़ा वो एंगल है जिस एंगल पे हम बॉडी को लॉन्च करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना, और फाई वो एंगल है जिस पे प्लेन इंक्लाइंड है। तो अल्फ़ा और फाई दोनों को जोड़ के कैन वी से दैट अल्फ़ा प्लस फाई विल बी द एंगल एट विच द बॉडी इज लॉन्च्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये इंक्लाइंड है, इस पे ऐसे लॉन्च किया है बॉडी को, अल्फ़ा एंगल पे। गिर जाओ भाई, चलो, इस पे है अल्फ़ा एंगल पे ऐसे लॉन्च किया है, ऐसे अल्फ़ा एंगल इंक्लाइंड प्लेन पे अल्फ़ा एंगल पे, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लिनेशन है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस फाई ना। हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल पे है, अल्फ़ा प्लस फाई। तो अल्फ़ा प्लस फाई को मैं बोल सकता हूँ ये टोटल एंगल एट विच द बॉडी इज़ इंक्लाइंड। तो ये टोटल एंगल को अल्फ़ा प्लस फाई को मैं थीटा ले लेता हूँ। क्यों थीटा ले लेता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमको थीटा दिया होगा। सो हियर अल्फ़ा प्लस फाई इज़ इक्वल टू थीटा, सॉरी इक्वल टू थीटा। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में दिया है, HSC बोर्ड वालों का बात कर रहा हूँ मैं, जिनके लिए ये न्यूमेरिकल है। बाकी जो कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हो उनको ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस फाई को हम एक थीटा ले लेते हैं, इसीलिए मैंने थीटा स्टार्टिंग में लिया नहीं कोई एंगल को। सो देयर फोर आर विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा। ओके, मिस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ। देखो डरो मत देख के एक्सप्रेशंस कि सर इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हमको अभी 11 में क्यों करा रहे हो करा नहीं रहे हैं, है तब ये जो तुम्हारा एजुकेशनल वो होता है ना गैप 10th से 11 का, ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए तुमको थोड़ा चीज़ें ज़्यादा लगने लगती हैं। बट इट वुड बी सिंपलर इफ़ यू जस्ट डू इट बिट बाय बिट। थोड़ा बिट बाय बिट करोगे, पार्ट्स में करोगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं पार्ट्स में लिखता हूँ यहाँ पे, देखो। सो देयर फोर आर इज़ इक्वल टू, क्या कॉमन लिया हमने, 2u स्क्वायर। सो 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई व्हाट, जी कॉस स्क्वायर फाई। और यहाँ क्या आ रहा है, ये है कॉस ए माइनस कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस फाई। तो ये अल्फ़ा प्लस फाई को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो देयर फोर आर इज़ 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई। अब देखो क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन में हमको सिर्फ थीटा और फाई दिया हुआ होता है, ये इतना इनफ है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, इतना इनफ है। तुमको अल्फ़ा और फाई पता है तो तुम निकाल सकते हो, या बेसिकली ये भी इनफ है, अल्फ़ा और फाई पता है तो भी निकाल सकते हो तुम। या अगर तुमको ये देखो टोटल 3 एंगल्स हो गए ना, अल्फ़ा फाई और थीटा, तो तीनों नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, हार्डली तुमको 2 दिया होगा। जैसे थीटा और फाई दिया होता है न्यूमेरिकल में, जो तुम्हारे मोशन इन प्लेन में न्यूमेरिकल है ना, उसमें दो एंगल्स दिए होते हैं।
तो वो दो एंगल्स कौन से होते हैं? वो दो एंगल्स होते हैं थीटा और फाई। तो हम थीटा और फाई के फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो आर कैसा हो जाएगा? आर हो जाएगा 2u² cos थीटा साइन, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा को थीटा माइनस फाई लिख सकते हो, क्योंकि तुमको थीटा और फाई पता है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई अपॉन फाई, तो फाई ही रहेगा, तो g cos स्क्वायर फाई। ये एक्सप्रेशन तुमको ये एक्सप्रेशन तुमको क्वेश्चन में प्रूव करना होता है। यही वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे मोशन इन प्लेन चैप्टर में क्वेश्चन 6 का ये एक्सप्रेशन तुमको प्रूव करना होता है कि बोलेगा इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए ये चीज़ प्रूव करके बताओ। दिस इज हाउ यू विल प्रूव। ठीक है, कैसे जाना है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज़ करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी और सिंप्लीफाई करो। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रिगरस है, बट देयर इज़ नो अदर वे, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर कोई दूसरा तरीका है तो वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज़ करके, जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है, ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर वो डिराइव करते हैं। चलो, एक लास्ट एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है जो कि है हाइट का। तो हाइट का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ज़्यादा हो रहा है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? परेशान मत हो, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब तुमको एक न्यूमेरिकल है HSC बोर्ड वालों, और NCERT तुम्हारे लिए भी ये कॉन्सेप्ट ही है एडिशनल तुम्हारे सिलेबस में। मतलब सिलेबस मतलब तुम्हारे बुक के चैप्टर में नहीं है ये चीज़, चैप्टर में ये नहीं दिया हुआ है, एडिशनल एक्सरसाइजेस में तुमको मिल सकता है ये। ठीक, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि कितना हाइट तक बॉडी जाता है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज मिल गया हमको, हम हाइट निकाल लेते हैं। ठीक, रेंज का एक्सप्रेशन यहाँ चाहिए तो लिख देता हूँ, लिखा ही तो था अभी। सो रेंज इज़ फाइनली 2u² साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा तो नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, हम फाई यूज़ कर रहे हैं ना, तो 2u² cos थीटा साइन थीटा माइनस फाई, ओके, अपॉन g cos स्क्वायर फाई। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट कौन सी हाइट की बात हो रही है? ये h का एक्सप्रेशन हमको चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये h का एक्सप्रेशन? फिर से तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा पिछला प्रोजेक्टाइल का, वो ये कि इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 हो जाती है, सिर्फ x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बचती है। तो यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी इन y 0 है, डिस्प्लेसमेंट इन y कितना है? h। तो डिस्प्लेसमेंट इन y इस पॉइंट पे है h एंड वेलोसिटी फाइनल इन y है 0। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो ये हो जाएगा vy² इक्वल्स टू uy² प्लस 2aysy। तो ये सिंपल है, vy² है 0, uy² कितना? uy कितना है? u साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ay माइनस है तो माइनस 2g cos फाई, sy कितना है? h। तो ये इधर ले लो, 2gh, सॉरी नॉट h, 2g cos फाई इंटू h इक्वल्स टू u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो फाइनली h का एक्सप्रेशन क्या आता है? u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g cos फाई। तो ये छोटा था। फिर अगर तुमको थीटा और फाई ही दिया है तो वो भी तुम कर सकते हो। वैसे तो टाइम पीरियड में भी तुम कर सकते हो, u साइन थीटा माइनस फाई अल्फ़ा की जगह, और फिर नीचे g cos फाई। तो ये तुम्हारा h का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशंस तुम डिराइव कर सकते हो इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी सेम तरीके से। देखो दूसरा एक जो मैं बोल रहा था, हम बॉटम टू टॉप कर चुके हैं, टॉप टू बॉटम वाला, मतलब यहाँ से कोई चीज़ फेंके और आए बॉडी नीचे। तो इस केस में ज़रा ध्यान दो क्या होगा। अगर इस केस में बॉडी को यहाँ से लॉन्च किया जाता है, जैसे मैं थोड़ा तुमको यहीं साइड में बता देता हूँ, टॉप टू बॉटम
का हिंट, ठीक है, ये हिंट है, ये ऐसे इंक्लाइंड है, यहाँ से तुम बॉडी को ऐसे फेंकते हो, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आ जाता है, ठीक है, रफ डायग्राम है, ऑफेंड मत हो जाना अल्फ़ा। तो देखो दो वेलोसिटीज़ कैसी हो जाएंगी, ये अगर u है तो u हो जाएगा u cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा u sin अल्फ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस से g का रेजोल्यूशन करो, ज़रा देखो g का रेजोल्यूशन करोगे तो इस बार देखो g कहाँ आएगा, ये तुम्हारा g है ना नीचे की तरफ ऐसे, तो इस बार g का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर ऐसे ही है। तो ध्यान दो ये वाला जो कंपोनेंट है, यहाँ अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ क्या आता है g cos फाई, और यहाँ आता है g sin फाई। तो ध्यान दो g sin फाई इस बार क्या कर रहा है, g sin फाई इस बार u cos अल्फ़ा के डायरेक्शन में, तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो यहाँ ये एक्सेलरेट करेगा। तो बस इतना डिफरेंस होगा कि ये जो तुम एक्सेलरेशन इन x को माइनस ले रहे थे ना, आप प्लस लोगे, बस उतना ही डिफरेंस होगा, इसको तुम अब प्लस लोगे। वेराज एक्सेलरेशन इन y अभी भी देखो u sin अल्फ़ा के ऑपोजिट ही है, u sin अल्फ़ा ऊपर g cos फाई नीचे, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा चेंजेस होगा। एक्सेलरेशन इन x विल बी प्लस g sin फाई, whereas acceleration in y will remain minus g cos phi। तो ये हिंट तुमको यूज़ करना है। वेलोसिटी इन x, वेलोसिटी इन y अभी भी वही है, u cos अल्फ़ा u sin अल्फ़ा, सो देयर इज़ नो चेंज देयर, बट हाँ एक्सेलरेशन में छोटा सा चेंज आता है, वो मैंने यहाँ पे हिंट तुमको दे दिया है। सो इतना इनफ है, और इतनी ही चीज़ें तुमको प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जाननी ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन। समझ में आया तो मुझे बताओ कमेंट करके प्लीज़, सो दैट आई नो। आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।